जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। दिल थाम के बैठ जाओ कन्या राशि वालों, क्योंकि जो आज वाणी तुम तक पहुँचेगी वह कोई सामान्य शब्द नहीं, वह उस अनदेखी शक्ति की पुकार है जो तुम्हारे जीवन को अब बदलने को तैयार है। यह मई और जून का कालखंड केवल ग्रहों की चाल का नहीं है, ये तुम्हारे अंतरात्मा के द्वार खोलने वाला समय है। गुरुजी ध्यानस्थ होकर कहते हैं कि यह समय तुम्हारे लिए एक ऐसे अध्याय की शुरुआत है जहां हर भावना, हर निर्णय, हर भ्रम और हर यथार्थ एक दूसरे से टकराएंगे। मई का आरंभ तुम्हारे लिए मानसिक उथल-पुथल से होगा। कभी ऐसा लगेगा जैसे कोई पुराना सपना बार बार आंखों के सामने आ रहा है, लेकिन उसकी कोई स्पष्टता नहीं। कुछ पुरानी यादें, अधूरे संबंध और अपूर्ण निर्णय तुम्हारे मन को बेचैन करेंगे। गुरुजी कहते हैं, इस बेचैनी को शांत करने का उपाय किसी बाहर की वस्तु में नहीं, तुम्हारे भीतर की मौन शक्ति में छिपा है। ये समय है जब तुम्हें अपने आप से संवाद करना होगा, जब तुम्हें ये समझना होगा कि तुम किन प्रश्नों से भागते आ रहे थे और अब समय है उनका उत्तर खोजने का। मई के दूसरे सप्ताह में सूर्य और राहु का जो विशेष योग बन रहा है, वह संकेत दे रहा है कि कोई पुरानी बात जो कभी दबा दी गई थी, अब सामने आ सकती है। यह कोई रहस्य हो सकता है, कोई ऐसा सत्य जो परिवार, मित्र या प्रेम संबंधों में हलचल मचा दे। गुरुजी कहते हैं, जिसे तुम अपना सबसे करीबी समझते थे, वही आज तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा नाम मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये धोखा किसी मित्र से, रिश्तेदार से या सहकर्मी से आ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस करो, आंखों से नहीं, आत्मा से पहचानो कि कौन तुम्हारा हितैषी है और कौन तुम्हारी छाया में छुरा लिए खड़ा है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अंत में एक महत्वपूर्ण बात साझा की जाएगी। गुरुजी की यह चेतावनी केवल शब्द नहीं, ब्रह्मांड की सीधी गूंज है। मई के मध्य में शुक्र और चंद्रमा की युति से मन में भावनाओं की बाढ़ आएगी। प्रेम संबंधों में एक ओर गहराई आएगी तो दूसरी ओर गलतफहमियां भी पनपेंगी। यदि तुम किसी रिश्ते में हो तो कुछ ऐसा घट सकता है जिससे तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं था। पर गुरुजी कहते हैं, ये समय सत्य और भ्रम की परीक्षा का है। ये देखने का है कि क्या तुम उस रिश्ते में वास्तव में दिल से जुड़े हो या केवल मानसिक मोह में बंधे हो। विवाहित जातकों को इस समय जीवन साथी के स्वास्थ्य, विचारों और व्यवहार को लेकर चिंता रह सकती है। कई बार ऐसा लगेगा जैसे सामने वाला व्यक्ति बदल गया है, लेकिन समझना यह है कि असल में ग्रहों की चाल तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल रही है। यदि तुम धैर्य रख सको, यदि तुम प्रतिक्रिया देने से पहले मौन का सहारा ले सको, तो यही कालखंड तुम्हारे रिश्तों को मजबूत भी बना सकता है। मई के अंतिम सप्ताह में जब मंगल और शनि तुम्हारी राशि के भावों को प्रभावित करेंगे, तब कार्यक्षेत्र में अचानक से बदलाव आ सकता है। ये बदलाव सकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा। गुरुजी कहते हैं, यदि तुम इस समय विनम्र बने रहो, दूसरों के सुझावों को सुनो, तो एक बड़ा अवसर तुम्हारे पास आने वाला है। पर यदि तुमने क्रोध, ईर्ष्या या असुरक्षा के चलते उस अवसर को ठुकरा दिया, तो वह जीवन में दोबारा नहीं आएगा। अब आते हैं जून की ओर। यह महीना अपने साथ गहराई, रहस्य और आत्मजागरण लेकर आ रहा है। जून के आरंभ में जब गुरु और केतु का प्रभाव तुम्हारे पंचम और नवम भाव पर पड़ता है, तब आध्यात्मिकता अपने चरम पर होगी। गुरुजी कहते हैं कि कन्या राशि वालों को इस समय अपने सपनों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि तुम जल, मंदिर, पीपल का पेड़, चंद्रमा, सांप या कोई देवी देवता बार बार स्वप्न में देखो, तो समझो कि यह पूर्व जन्म से जुड़ा कोई संकेत है। हो सकता है कोई अधूरी प्रतिज्ञा तुम्हारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रही हो। यदि रात को नींद टूटे, कोई अदृश्य डर सताए या अचानक मन भारी महसूस हो, तो यह न केवल मानसिक स्थिति है, बल्कि सूक्ष्म शक्ति की चेतावनी है कि तुम्हारे चारों ओर कोई अदृश्य ऊर्जा सक्रिय है। ऐसे में यह विशेष उपाय अवश्य करें। हर बुधवार को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके अलावा शनिवार की रात 5 मूंग के दाने पीले कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखें और अगली सुबह जल में बहा दें। यह उपाय राहु केतु के दोष को शांत करेगा और तुम्हें आत्मिक शांति देगा। गुरुजी ने यह भी स्पष्ट कहा है कि दक्षिण दिशा से आने वाली कोई सूचना या व्यक्ति इस समय अत्यधिक प्रभावशाली होगा। ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है, परंतु यदि उसकी ऊर्जा नकारात्मक हो, तो वह तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका सकता है।
इसलिए हर निर्णय से पहले ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीनारायणाय नमः का जाप कर मार्गदर्शन मांगना अत्यावश्यक है। जून के दूसरे सप्ताह में अचानक से पुराने संपर्क सक्रिय हो सकते हैं। कोई पुराना मित्र, प्रेमी या सहयोगी अचानक तुम्हारे जीवन में लौट सकता है। ये वापसी भावनात्मक होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि यह स्थायी भी हो। गुरुजी चेतावनी देते हैं, भूतकाल को वर्तमान में लाकर अपने भविष्य को मत बिगाड़ो। अब बात करते हैं शिक्षा, करियर और स्वास्थ्य की। जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए जून परीक्षा, इंटरव्यू और प्रतिस्पर्धा में सफल होने का श्रेष्ठ समय है, पर इसके लिए मन को शांत रखना जरूरी है। प्रातः स्नान के बाद मां सरस्वती का ध्यान करें और ओम ह्रीं श्रीं वाग्देव्य सरस्वत्यै नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। नौकरी पेशा लोगों को जून के अंत तक नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का प्रस्ताव मिल सकता है, पर वह तभी मिलेगा जब तुम पिछले 2 महीने की मेहनत में निरंतरता बनाए रखोगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय थोड़ी सावधानी मांगता है। पेट, त्वचा और नींद से संबंधित समस्याएं उभर सकती हैं। शीतल जल का सेवन करो, नीम का प्रयोग करो और रात को जल्दी सोने की आदत डालो। मानसिक तनाव दूर करने के लिए रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप अत्यंत लाभकारी होगा। अब उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं जिसे गुरुजी ने वाणी के आरंभ में संकेत के रूप में रखा था। यदि तुमने इन 2 महीनों में अपने विचारों, वाणी और व्यवहार को संयमित रखा, यदि तुमने आत्मसंवाद को प्राथमिकता दी और अपने जीवन में आध्यात्मिक अनुशासन को स्थान दिया, तो जुलाई से तुम्हारे जीवन की दिशा एकदम बदल जाएगी। वह सपना जो वर्षों से अधूरा है, वह लक्ष्य जो अब तक केवल कल्पना रहा, वह संबंध जो बिखर गया था, उन सब का पुनर्निर्माण संभव होगा। पर याद रखो, यदि तुमने इन 2 महीनों को हल्के में लिया, तो जुलाई तुम्हारे जीवन में ऐसे प्रश्नों को खड़ा करेगा जिनका उत्तर तुम्हारे पास नहीं होगा। इसलिए अब भी समय है, जागो, संभलो और गुरु की वाणी को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। गुरुजी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि यह वाणी तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंची हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और अगली बार सुनो वह रहस्य जो तुम्हारे जीवन का भाग्य खोलेगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय मां दुर्गा।